हाय दोस्तों, आई एम गुड्डू कुमार। जहाँ तक हम वीडियो को छोड़े थे क्वेश्चन टैग को, वहीं से हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग वहाँ से एक पॉइंट को फिर आपको देखना होगा क्वेश्चन टैग में। और क्वेश्चन टैग में क्या हुआ था कि हम लोग जब एम के साथ अगर आपका नेगेटिव वर्ड नोट रहे और जब क्वेश्चन टैग बनाओगे तो हमेशा इस किस का प्रयोग करोगे, आपका एम का प्रयोग करोगे, ना कि आपको आर का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? आर का नहीं प्रयोग करना होगा। किसका प्रयोग करोगे? एम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो कोई दो यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत है फ्रेंड? नहीं। तो फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन टैग बनाने के लिए। हम पहले प्रेजेंट में बात करेंगे, दूसरी पास्ट में बात करेंगे, तीसरा हम फ्यूचर में बात करेंगे। चलो चलते हैं आगे, अपने सिलसिला को बढ़ाते हैं, पढ़ने पढ़ाने को आगे बढ़ाते हैं। जब तक आप लोग शेयर नहीं करिएगा, सब्सक्राइब नहीं करिएगा, लाइक नहीं करिएगा, तो हमारा भी मन खुश नहीं होगा। आप भी खुश करिए, देखते रहिए, बनते रहिए आज तक। तो यहां से प्रेजेंट PREACNT प्रेजेंट टेंस में हम लोग चलते हैं। लेकर क्या होता है ध्यान देना, हम लोग रूल नंबर है। प्रेजेंट में क्या कहता है, यदि प्रेजेंट में हो तो उसका हम लोग प्रेजेंट का ही प्रयोग करते हैं। जैसे आपको टेंस को पढ़ा दिया गया है, टेंस को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ क्वेश्चन टैग बनाते हैं। जैसे लिखते हैं आई प्ले क्रिकेट, एक लिखे। इसके बाद दूसरा लिखते हैं आई एम नॉट रेडी। तीसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, यहां से लिखते हैं सुमन हैज अ पेन। चौथा लिख रहे हैं क्वेश्चन आपका आई हटा दो, ही इज नॉट रीडिंग अ नॉवेल। पांचवा क्वेश्चन इसी को बना रहे हैं, जैसे आई हैव ए हो। अब इसके क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन बनाने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान दिया जाए, पहले इसको मार्क करते हैं तोड़ने की, ब्रेक करने की। तो हम लोग बताए थे आपको, ब्रेक करने के लिए सिखा दिए थे दोस्तों को, ध्यान दिया जाए। तो यहाँ पर क्या मिला, आई जो मिला हुआ सब्जेक्ट मिला। क्या मिला? सब्जेक्ट मिला। अब सब्जेक्ट मिला तब प्ले क्या मिला? तब प्ले क्या मिला? ये मिला मेन वर्ब। तो ये क्या मिला? ये मिला ऑब्जेक्ट। फिर से ये क्या मिला? सब्जेक्ट। ये क्या मिला? आपका 2 पार्ट 3 पार्ट। यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। जिस सेंटेंस में कोई एक्शन ना हो वह सेंटेंस हमेशा आपका मेन वर्ब का काम करता है। अब ध्यान देना, एक्जुलरी वर्ब। तो ये एक्जुलरी वर्ब है, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। आई एम नॉट रेडी, मैं तैयार नहीं हूँ। कोई यहाँ पर कोई कार्य नहीं हो रहा है, अर्थात कोई एक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग कर लेंगे? तो आपका प्रयोग करेंगे आपका जस्ट एम। तो यहाँ पर एम क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। तो नोट क्या है? तो यहाँ नोट आपका ये क्या है? ये आपका एडजेक्टिव है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? तो यहाँ पर आपका हो गया एडवर्ब हो गया। अब यहाँ से सुमन क्या हुआ? तो सुमन आपका सब्जेक्ट हो गया। हैज क्या होगा? मेन वर्ब होगा। फिर यहाँ पर कोई आपका वर्ब नहीं है एक्शन वाली, तो खुद ये मेन वर्ब हो गया। ये क्या हुआ? आर्टिकल हुआ। पेन क्या हुआ जी? सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हुआ। ये क्या हुआ? फिर से सब्जेक्ट। ये क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या हुआ? नेगेशन, आपका एडवर्ब हो जाता है। ये क्या हुआ? मेन वर्ब। ये क्या हुआ? आर्टिकल। ये क्या हुआ? ये हो गया ऑब्जेक्ट। यहां से आई क्या मिला? सब्जेक्ट। ये क्या मिला? मेन वर्ब। ये क्या मिला? आर्टिकल। ये क्या मिला? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। थोड़ा के लिए 1 मिनट के लिए लिखिए, हम हट जाते हैं, जरूर लिखिए जल्दी। हेलो दोस्तों, लिख लिए क्या? लिखे मैं कर नहीं लिए थे वो घड़ी, मैथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था इसलिए। लिख लिए? हाँ, तो मैथ लगा लिए हैं। अब थोड़ा सा आपका समस्या बहुत कम होगा। तो चलते हैं पढ़ने के सिलाओ। आई क्या मिला जी? सब्जेक्ट। प्ले क्या मिला? मेन वर्ब। क्वेश्चन टैग बनाओ, क्या करोगे? पहले यहाँ पर हटा देना है, कॉमा लगा देना है।
बन गया। अब आई है तो यहाँ पर आई ही लिखिएगा, लिख दिए। लिखने के बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पर शॉर्ट का आपका स्मॉल का प्रयोग करोगे। यहाँ पर आई के साथ प्ले है, तो आई के साथ प्ले है तो यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर प्रयोग होगा एक्सिलरी वर्ब को डू का प्रयोग। जब डू का प्रयोग होगा, सेंटेंस अफर्मेटिव है, हमारा बनेगा निगेटिव। यहाँ तो हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर डोंट करेंगे। और अंत में एक पॉइंट को जोड़ेंगे जिसको हम लोग कहते हैं क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पर आई प्ले क्रिकेट, डोंट आई, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ ना। ठीक है, अगला आई एम नॉट रेडी, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क बनाएंगे, तो यहाँ कोमा देंगे। कोमा देने के बाद आई लिख देंगे। आई के यदि सेंटेंस अगर आपका सेंटेंस यदि निगेटिव हो तो हम बनाएंगे अफर्मेटिव, इसलिए एम का प्रयोग करेंगे, अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। सुमन हैज अ पेन, अब यहाँ से ध्यान देना क्वेश्चन है। अच्छा, अगर सेंटेंस पता नहीं चल रहा है तो ये बताइएगा ये सेंटेंस किस वाक्य का है, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, क्योंकि आप ध्यान दोगे आपका हैव मतलब आप जानते हो हैव होता है पहला रूप, हैड होता है दूसरा रूप, फिर हैड होता है तीसरा रूप, एक होता है भी चौथा रूप, अब हैज होता है पांचवा रूप। अर्थात एस अब्लिक ईएस जिस सेंटेंस के अंत में लगा रहता हो तो वह सेंटेंस सिंगुलर होता है। अर्थात देख लो इसके अंत में एस है तो ये हमेशा सिंगुलर हो गया। अगर ये सिंगुलर हो गया तो ध्यान दीजिएगा कि सुमन हैज अ पेन, सुमन के पास एक कलम है और या तो रखता है, तो इसके लिए क्या बनाओगे। अब यहाँ से सुमन है तो ध्यान दीजिएगा कि उस टैग में यदि आपका सब्जेक्ट कोई नाउन हो, कोई व्यक्ति का नाम हो, कोई जीव के नाम हो, तो उसका हम प्रयोग नहीं करते हैं। अर्थात उसके लिए एक प्रोनाउन का प्रयोग किया गया, उसके लिए प्रोनाउन बना है। जैसे अगर स्त्री आया हो तो उसके लिए प्रोनाउन ही सी का प्रयोग करते हैं। यदि आपका पुरुष आया हो तो उसके लिए हमें ही का प्रयोग करते हैं। यदि आपका निर्जीव आया हो तो उसके लिए हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए सुमन है तो सुमन के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ही का प्रयोग करेंगे। अब यहां से जब ही का प्रयोग करेंगे तो अब एक क्वेश्चन है, दोनों के मिटाते हैं, मिटाने के बाद हम क्या मिलता है ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये लिख लिए होंगे, ये भी लिख लिए होंगे, तो यहां से बनाते हैं सुमन, सुमन हैज ए पेन। अगर इसका निगेटिव बनाना चाहते हैं अगर क्वेश्चन टैग के अनुसार तो क्या बनाते हैं, सुमन हैज नॉट अ पेन। अगर ये आपका सेंटेंस बनाते हैं तो ये गलती होता है स्टूडेंट, माइंड में दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि पहले आपका सेंटेंस क्या बोला गया, अफर्मेटिव, बना रहे हो निगेटिव, निगेटिव बनाने के लिए नहीं बोला गया, ये सेंटेंस गलत है। बनाना क्या होगा, सुमन, सुमन यहाँ से डज, सुमन डज। अब यहाँ से नॉट, यहाँ से हैव लगाना होगा ए पेन। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्चुअली वर्ब किसका प्रयोग करते हैं, डजंट का प्रयोग करते हैं, डज का। अब बताओ सुमन के लिए यहाँ पर क्या लगा दोगे, तो यहाँ लगाओगे डज, और यहाँ नोट नहीं है नोट। सुमन के लिए क्या लगाओगे, सी की ही, तो कहिएगा ही लगाएंगे। अंत में क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत किसी को है तो बोलिएगा। चलिए आगे बनाते हैं इसकी। He is not reading अपने वेल, तो इसके लिए आपका यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका इज है, क्वेश्चन आपका निगेटिव मार्क्स है, क्वेश्चन आपका निगेटिव है, तो पहले इज लिख दीजिएगा, उसके बाद ही लिखिएगा, अंत में क्वेश्चन मार्क। आई हैव अ बुक, इसमें आप बनाइएगा तो पहले इसमें दीजिए, यहाँ से डू का प्रयोग करेंगे, और डू का प्रयोग करने के बाद आप नोट का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ होगा डोंट, प्लस में आई का प्रयोग करोगे, अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करिएगा।
कोई दिक्कत यहाँ तक? लिखिए 10 सेकेंड, लिख लीजिएगा, ऐसे करिएगा, नहीं लिखिएगा, ऐसे करिएगा, ऐसा नहीं कि आप बैठे रहिए। मात्र 10 सेकेंड की आपके दिया गया आपका लिखने की, लिखिए जल्दी। लिख लिए होंगे पीछे वाला स्टूडेंट, लिख लिए? ऐसे करियो। हाँ, तमन्ना हमारी है तो तुम क्या करोगे, हम भी तो जिद्दी हैं। पीछे वाला, हाँ हाँ हाँ, उसको नहीं, तुम। एक सेंटेंस जब मजेदार आ जाती है कि जहां पर डबल एक्जुलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं तो उसकी हम लोग क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं उसमें आ जाते हैं, ध्यान दिया जाए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे आपको पढ़ा दिया गया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बताया गया था, जैसे हम लिखते हैं यू हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से इंतजार करता रहा। अब ध्यान देगा, अब इसमें वाली इंतजार ही हो, उसको कर दो, चाहे तो आपको हिम कर दो, चाहे उसको हर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो कुछ भी कर सकते हो, कोई अगर व्यक्ति हो तो, नहीं तो यहीं तक रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे एक सेंटेंस को और लेते हैं, ध्यान दिया जाए, जैसे ही has been teaching English ENGLISS English at village for 6 years। माई विलेज भी कर सकते हो, माई अपने विलेज, अपने गांव में माई विलेज निकल, बहुत अच्छा होगा। पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग कर दिए, लिखा गया ही हैज बीन टीचिंग इंग्लिश माई विलेज फॉर 6 years। वह अपने गांव में, वह अपने गांव में 6 वर्षों से, वह अपने गांव में 6 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ाता रहा है। इसका यू हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours। तुम 2 घंटों से इंतजार करता रहा। चलो ठीक है, इसको बना के लिख चलते हैं। इसकी अपनाने की पहली 2 बात हम लोग को सीखना जरूरी होगा। जो ऑफलाइन के बच्चे होंगे वो तो समझ गए होंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि यू जो होगा वह आपका सब्जेक्ट होगा। अब यही तो क्या होगा, ये भी तो सब्जेक्ट होगा सर, क्या दिक्कत है? अब ध्यान दीजिएगा, जब यू हो गया सब्जेक्ट तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, अरे वेट नहीं होगा, सॉरी यार, वेटिंग कर लो यार, चौथा लगा लो। 4 क्या होगा, 2 क्या होगा, आवर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा करके। अगर हम इसकी मानते हैं आपका एक्जुलरी वर्ब, यहाँ तक ले लेते हैं, ध्यान दीजिए, पहले यहाँ तक आपको बना लिया जाए, यहाँ तक। अगर इसको हम हेल्पिंग वर्ब मानते हैं तो ये तुम्हारा मेन वर्ब होता है। क्यों? हैव के बाद आता है बीन, हैव के बाद बीन, आपका ये हैव के बाद तीसरा रूप आ गया। तो बीन कैसे आता है, ध्यान दीजिएगा, आपका बी का फॉर्म बी वाज बेयर, यहां से आता है बीन बीइंग इज आर एम। नोट कर लीजिएगा, ये ऑफलाइन में बता दिए थे कि मात्र एक ऐसा इकलौता आपका एक्जुलरी वर्ब है पूरी ग्रामर में जिसकी 8 रूप होते हैं, जिसकी 8 अलग अलग एक्जुलरी वर्ब हैं। जैसे बी अलग हो गया, वाज वेयर अलग हो गया, बीन अलग हो गया, बीइंग अलग हो गया, इज अलग हो गया, आर अलग हो गया, एम अलग हो गया। अर्थात कहने का मतलब है कि एक एक्जुलरी वर्ब के 8 फॉर्म अलग अलग हैं। अगर पूछा जाए कि वैसा कौन सा एक्जुलरी वर्ब है जिसकी 8 रूप होते हैं, तो आपका सामने है जिसका नाम है बी का फॉर्म। चलते हैं आगे, इतना लिख लीजिएगा। चलिए आगे लिखते हैं, तो लिखते रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका मेन वर्ब हुआ। तो यहाँ पर जो वेटिंग है वह क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा,
जब हैव बीन है तो अगर ये दोनों के अगर मानते हैं एक्जुलरी वर्ब तो ये तुम्हारा हो जाएगा मेन वर्ब। उसी तरह से इसमें भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फॉर क्या होगा? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ये क्या होगा? न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया, न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया। उसी तरह से इसमें आप तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्या बनाओगे? निगेटिव। तो इसको क्वेश्चन टेक क्या बना दोगे? हैव हो गया, तो यहाँ से हैव लिख लो, हैवंट। हैवंट के साथ क्या लिख लोगे? यू लिख लेना है। अब यहाँ से तो ये लिख लिए, इसका प्रयोग कर लिए, इसका प्रयोग कर लिए, तो ये भी तो आपका एक्जुलरी वर्ब के रूप में आया था। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं? बीन को लिख लेंगे। और जब बीन को लिख लीजिएगा अंत में क्वेश्चन मार्क करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बीन किसका काम कर रहा है यहाँ पर, तो ये पार्टिकल कर रहा है, पार्टिकल है, एक पार्टिकल है। उसी तरह से यहाँ पर प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ही है आपका सेंटेंस को पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा, हैजंट हैज है तो यहाँ से हैजंट लिख लीजिए, क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव निगेटिव बनेगा। इसके साथ आपका ही का प्रयोग करें, इसके बाद आपका बीन का प्रयोग करें, अंत में किसका प्रयोग कर दोगे? क्वेश्चन मार्क। तो ये बीन किसका काम कर रहा है? एक पार्टिकल का काम कर रहा है, एक पार्टिकल है। लिखो जल्दी दोस्त, लिखते हैं बाय।